हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीडी लर्निंग पॉइंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स इक्वल हो जाता है, लेकिन जनरली आपको वो इक्वल दिखेगा भी तो भी उसमें कुछ एरर्स पाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में किस किस वजह से एरर्स होता है आज मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। तो हम जनरली जानते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस में जो हमें एरर्स मिलता है वो 4 तरह का होता है, जिसमें फर्स्ट एरर्स होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है? जब हम कोई भी एंट्री करते हैं और हम रॉन्ग कमिट कर देते हैं, मान लीजिए वी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹25,000, मीन्स हम लोगों ने मोहन से 25,000 का गुड्स परचेज किया। तो हम एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर 2। अब हम मोहन से अगर क्रेडिट परचेस कर रहे हैं तो हम लोग मोहन से अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि यहाँ जो गिवर है वो मोहन से है। तो मैंने 25,000 का यहाँ एंट्री कर दिया। अब क्या है कि जब मैंने ये एंट्री किया तो ये ठीक है, लेकिन जब मैंने इसे लेजर में पोस्टिंग किया तो मैंने परचेस अकाउंट में तो 25,000 दिखाया, लेकिन जब मैंने मोहन्स अकाउंट क्रिएट किया लेजर का तो वहां मैंने 25,000 शो नहीं करके 2,500 शो किया। तो इस तरह से हमें बैलेंस में डिफरेंस दिखेगा, मीन्स हमने एक एरर्स कमिट किया। दिस टाइप्स ऑफ एरर इज नॉन एज एरर ऑफ कमीशन। नाउ सेकेंड टाइप्स ऑफ एरर, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। ये एरर्स ऑफ ओमिशन क्या है? एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि अगर हम लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन किया और उसे एंट्री करना हम लोग भूल गए, तो एरर्स ऑफ ओमिशन जो होता है वो आपका 2 तरह का होता है, एक कंप्लीट ओमिशन, एक पार्शियल ओमिशन। मीन्स ये जो है एरर्स ऑफ ओमिशन, ये आपका एक कंप्लीट ओमिशन होता है और एक जो आपका होता है दैट इज पार्शियल ओमिशन। अब ये कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन क्या होता है? कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है कि जब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, मान लीजिए हम इसी ट्रांजैक्शन को लेते हैं, परचेज अकाउंट दिया टू मोहन अकाउंट। ये हमें करना था जब हम लोगों ने गुड्स परचेज किया मोहन से, बट हम लोग ये पूरा एंट्री करना भूल गए। मीन्स हम लोगों ने ना परचेज बुक में एंट्री किया और ना ही मोहन्स के अकाउंट में एंट्री किया। तो दिस टाइप्स ऑफ एरर्स इज नॉन एज कंप्लीट एरर्स ऑफ ओमिशन। अब पार्शियल एरर्स क्या होता है कि अगर हम लोग ने ये एंट्री परचेज बुक में तो दिखा दिया पर मोहन के अकाउंट में हम लोग एंट्री करना भूल गए, मींस हमारा परचेज अकाउंट तो डेबिट हो चुका है पर मोहन अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। तो दिस टाइप्स ऑफ एरर्स इज नॉन एज पार्शियल एरर्स ऑफ ओमिशन। थर्ड टाइप्स ऑफ एरर्स जो होता है दैट इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या है? जैसे हम लोगों ने जनरल एंट्री से रिलेटेड 3 गोल्डन रूल्स अप्लाई किया है, जिसमें हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट से रिलेटेड एंट्री के लिए रूल जानते हैं। जैसे पर्सनल अकाउंट हमें कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट वो होता है, उसे हम लोग डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट में जो रिसीव करता है, और हम लोग पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट उसे करते हैं जो देता है। दिस इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। एंड सेकंड इज रियल अकाउंट, जिसका रूल मैंने आपको बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, मींस जो जो हमारे पास आता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो हमारे पास से जाता है चाहे हमारे बिजनेस से जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मींस जितना तरह का एक्सपेंस हम करते हैं
चाहे हमें बिजनेस में किसी तरह का लॉस होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स मीन्स हम लोग को अगर किसी तरह का इनकम होता है चाहे फायदा होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल मीन्स हम लोग एंट्री के लिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, अगर इसकी हमें सही जानकारी नहीं होती है तो उस कंडीशन में भी हम लोग गलत एंट्री कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बिल्डिंग परचेज करते हैं और तो हम लोग बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन जब हम उस पर कुछ टूट फूट हो कुछ क्षति हो उसके रिपेयर का खर्चा करते हैं तो हम लोग का एंट्री क्या होता है, रिपेयर अकाउंट डीआर मीन्स जब हम लोग बिल्डिंग के रिपेयर में खर्चा करते हैं तो वी राइट रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश मीन्स दिस इज वन टाइप्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन गलती से हम लोगों को अगर रूल नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट कर देते हैं। जब हम लोग बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं इन प्लेस ऑफ रिपेयर तो क्या होता है कि दैट ये जो रिपेयर अकाउंट हम लोग जब डेबिट कर रहे हैं दैट इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंस। लेकिन जब हम लोग बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं देन इट्स बिकम कैपिटल एक्सपेंस। और जब कैपिटल एक्सपेंस हमें मिल जाता है और हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस गायब रहता है तो वहां भी हमें ट्रायल बैलेंस को टैली करने में दिक्कत आती है। तो दिस टाइप्स ऑफ एरर्स इज नॉन एज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एंड लास्ट वन इज फोर्थ टाइप्स ऑफ एरर्स दैट इज कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग के नाम से आप लोग क्या जानते हैं, एक दूसरे का पूरक मीन्स जो कंपनसेटिंग एरर्स होता है ऐसा होता है कि जो हमें एंट्री करनी है उसके प्लेस में हम किसी और को क्रेडिट कर दिए। मान लीजिए हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं हम लोग क्रेडिट में, मान लीजिए हम लोग फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो फर्नीचर परचेस के जगह में हम लोग परचेस अकाउंट डीआर कर दिए। हम लोग को करना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट बट वी डेबिटेड परचेज अकाउंट मीन्स हमारा डेबिट तो हो गया है अमाउंट 10,000 मीन्स हमारा डेबिट साइड तो दिखा रहा है। उसी तरह अगर हमें करना था टू कैश बट हम लोग यहाँ टू कैश नहीं करके टू सेल्स अगर एंट्री कर दिए तो हमारा क्रेडिट भी हो रहा है। यहाँ हमारा क्या है कि हमें प्रिंसिपल हम लोग गलत अप्लाई किए लेकिन हमारा डेबिट और क्रेडिट तो फुलफिल हो जा रहा है जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस शो नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप्स ऑफ एरर्स दैट इज नॉन एज कंपनसेटिंग एरर्स मीन्स ये एक ऐसा एरर्स है जो कंपनसेट कर दे रहा है जहां एरर्स है। तो इस तरह का एरर्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक्चुअल में एक्यूरेसी शो नहीं करता है कंपनी का, इसमें हम लोग को थोड़ा बहुत दिखता है लेकिन जो एरर्स होता है वो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है और उस एरर्स को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं और अलग तरीके से फिर एंट्री करते हैं। जो जो एंट्री छूट गया था और जो हम लोगों ने गलत एंट्री किया था उसे हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ एंट्री इज नॉन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को के लिए लेकर आऊंगी कि ये जो आपके 4 टाइप्स ऑफ एरर्स है इस एरर्स को हम लोग किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।